तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अपनी फनकारी के दौड़ा दिए घोड़े उसने, चंद मिनटों में कई चांद हैं तोड़े उसने, और नोट को लौट कर जेब को झाड़ कर ये बोल उठे अहले महफिल, नोट तो नोट है सिक्के भी ना छोड़े उसने। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। भाई मोहतरम जनाब शाहिद रजा जैनपुरी की नातिया शायरी आपके मेराजे हरम के नीचे अंगड़ाइयां ले रही थी। उस वक्त चार मिसरे युदक्स कर रहे थे कि जो अल्लाह के नबी की हमदो सना में जो तारीफ तौसीफ की जाती है, वाकई इश्क में डूब करके जो कलाम पढ़े जाते हैं उसमें एक अलग ही रंग हुआ करता है। समझ रहे, बहुत ही अच्छा आपने समाप्त किया। जरा अब अच्छे अंदाज में आप लोग कह दें सुभान अल्लाह। सारे लोग कह दें, अगर पीछे वाले भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, जो सड़कों पर भी खड़े हो वहां से वो लोग हाथ उठा लें, क्योंकि सारे लोग हाथों को उठा कर कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगा कर कह दें या रसूल अल्लाह। ये हमारे आपके मुकद्दर की बात है। अगर उनके मुकद्दर की बात करूं, शायर कहता है, हकदार हर शख्स नहीं बागे रंग का, हर शख्स की तकदीर में हूरे नहीं होती। वो जहल कहां और कहां दौलत ईमान, पीपल के दरख्तों में खजूरें नहीं होती। जरा दिल लगा कर कह दें या रसूल अल्लाह। सारे लोग मोहब्बत से कह दें मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगा करके या रसूल अल्लाह। क्योंकि गरीब नवाज के देश में बैठे हुए, उनकी जमीन में बैठे, तो इंशाअल्लाह उनका करम हो जाए, ताकि हम सबको आने वाले साल मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब हो जाए। सारे लोग मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगा करके या रसूल अल्लाह। शायर ने उनके मुकद्दर की बात करते हुए कहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो उनके मुतालिक एक शेर पढ़ दिया जाए। इजाजत है या नहीं? सारे लोग हाथों को उठाकर बताएं या रसूल अल्लाह, बोलकर बता दो, बोलकर या रसूल अल्लाह। शायर कहता है, आकाश से अगर जली हो खलियाए दिए गई हो, मैशर के दिना उल्टे लटकाए दिए गई हो। आकाश से अगर जली हो खलियाए दिए गई हो, मैशर के दिना उल्टे लटकाए दिए गई हो। वो आए मेरे आका और लातो हुबल भागो, काबे में अगर रुकी हो सुतियाए दिए गई हो। वो आए मेरे आका और लातो हुबल भागो, सुतिया दिए गई हो, और सरकार की महफिल से जो दूर हटे रही हो, जन्नत के दुहारे से दुरिया दिए गई हो, जन्नत के दुहारे से दुरिया दिए गई हो। हजरात आइए, मैं नातो मनकबत के सिलसिले को रोककर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मोइन साहब किबला, जो इस वक्त दिल्ली की सरजमीन पर दावत तबलीग का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, आइए उनका खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाए। सारे लोग मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर इस्तेमाल कर ले, बिल्कुल गवाह बना ले। जो उलमा आपके हक में दुआ कर दे, आपके हक में गवाही दे दे, तो इंशाअल्लाह हम सब की बख्शिश हो जाएगी। जरा हाथों को उठाकर इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ उलमाए किराम दुआ से नवाजते। शायर कहता है, सनद गुलामी के लिए कादरी बन जा, सनद गुलामी के लिए कादरी बन जा, तुफैले ख्वाजाए अजमेर जन्नती बन जा। सनद गुलामी के लिए कादरी बन जा, तुफैले ख्वाजाए अजमेर जन्नती बन जा। और हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थामले दामन बरेलवी बन जा। हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थामले दामन बरेलवी बन जा, रजा का थामले दामन बरेलवी बन जा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप
इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े ही मुबारकबाद हैं आप हजरात, ख़ास तौर पे अराकीन मदरसा और असातिज़े मदरसा हाफिज़ व कारी जनाब अलहाज मोहम्मद आरिफ साहब, जिनकी मेहनतों से आज हम और आप वो सुहानी घड़ी अपनी निगाहों से मुलाहजा करेंगे कि जो साल भर मदरसे के असातिज़ा, मदरसे के उस्ताज अपनी मेहनतें करते हैं, उन मेहनतों का नतीजा, उसका फल आज की रात में किसी पल हम देखकर इनकी मेहनतों पर और अपने गांव वालों की जद्दोजहद पर, कमेटी वालों की कोशिशों पर दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको मदरसे की खिदमतें करने की तौफीक अता फरमाए और उसमें पढ़ने पढ़ाने वालों को दुनिया और आखिरत की नेमतों से मालामाल फरमाए। अपनी गुफ्तगू शुरू करने से कब्ल बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान की जबान से खिराज अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं, मुलाहजा फरमाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, थोड़ा आवाज कम करो भाई, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। और कहती थी ये बुराक से उसकी सुबुक रवि, मेराज की मंजर कशी फरमाई है फाजिल बरेलवी ने। कहती थी ये बुराक से, कहती थी ये बुराक से उसकी सुबुक रवि, यूं जाइए कि गर्दे सफर को खबर न, यूं जाइए कि गर्दे सफर को खबर न। आइए मैंने अपने उन्वान को जिस आयत करीमा से मुअन्वन किया है, कुछ देर उस पर गुफ्तगू कर ली जाए। सूरह तहरीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और अपनी नेकियों में इजाफा करें। खल्लाक़े कायनात अपनी मुकद्दस किताब के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। कौन सी आग? जिससे परवरदिगारे आलम खुद हमें बचने के लिए हुक्म दे रहा है और हमारे जरिए से हमारे घर वालों को भी बचाने का हुक्म दे रहा है। ये कौन आग है? जिस आग से परवरदिगारे आलम हमें बचने बचाने का हुक्म दे रहा है। फरमाता है, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो आग के जिसका ईंधन इंसान और पत्थर,
उस आग से बचो और उस आग से अपने घर वालों को बचाओ। कौन सी आग? जिस आग का इंसान और पत्थर ईंधन है। अल्लाह अकबर। उस आग पर परवरदिगारे आलम ने कैसे फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, उस आग पर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे फरिश्ते बिठाए हैं, वो कुरान का बयान सुने। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, उस आग पर सख्त मिजाज वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर किए गए। और वो ऐसे फरिश्ते हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह जो उन्हें हुक्म देता है फरिश्तों को, वो उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। और वो फरिश्ते वही करते हैं जो परवरदिगारे आलम उन्हें हुक्म अता फरमाता है। हजरत, इस आयते करीमा में परवरदिगारे आलम ने हमें ये बता दिया कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब जरा थोड़ी देर के लिए हम सोचें, थोड़ी देर के लिए हम गौर करें कि हम अपने आप को जहन्नम से और जहन्नम के भड़कते हुए शोलों से कितना बचा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने भाइयों को, अपने घर वालों को उस जहन्नम के दहकते हुए शोलों से कितना बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर करें और सोचें कि परवरदिगारे आलम तो हमें हुक्म देता है कि अपने आप को जहन्नम से बचाओ और खुद भी जहन्नम से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम से और जहन्नम की आग से बचाओ। मगर हम हैं कि न खुद जहन्नम से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही अपने घर वालों को, ना ही अपने बच्चों को जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही अपने भाइयों को, हम अपने भाइयों को जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही अपनी माओ और बहनों और बेटियों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हजरात, हमें खुद जहन्नम से बचने की कोशिश करना चाहिए, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ पर बात आ जाती है कि घर वालों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं, घर वालों को जहन्नम के दहकते हुए शोलों से कैसे दूर करें, घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को जहन्नम के दहकते हुए शोलों से कैसे दूर करें। हजरात, हम जब तक एक दूसरे का हक अदा न करें तो हम किसी को बचा नहीं सकते हैं। जब तक हम एक दूसरे का हक मारते रहेंगे, न खुद जहन्नम से बच सकते हैं और न ही अपने घर वालों को जहन्नम से बचा सकते हैं। हम दूसरों के हक मारने की बात तो अलग करते हैं, हम अपने पड़ोसियों के हक मारने की बात तो अलग बाद में करें, हम अपने गांव वालों के हुकूक मारने की बात तो बाद में करें। पहले हम अपने गिरेबान में झांकें और देखें, क्या हम अपने बच्चों का हक तो नहीं मार रहे हैं, क्या हम अपनी बेटियों का हक तो नहीं मार रहे हैं, क्या हम अपने भाइयों का हक तो नहीं मार रहे हैं, क्या हम अपने माँ बाप का हक तो नहीं मार रहे हैं। देखने में तो ये आया है कि गैरों के हक मारने की तो अलग बात है, अलग बात है। सबसे पहले तो हम अपने बच्चों का ही हक मार रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने भाइयों का ही हक मार रहे हैं। आप सोचोगे कि हम अपने बच्चों का हक कैसे मार रहे हैं, हम अपने बच्चों का हक कैसे मारते हैं। आओ हदीस पाक की रोशनी में ये बात भी आपको बताता हुआ चलूं कि हम अपने बच्चों का हक कैसे मार रहे हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि हमने अपनी बेटियों का हक कैसे मारा, हमने अपने बेटों का हक कैसे मारा, हमने अपने भाइयों का हक कैसे मारा, हमने अपने घर वालों का हक कैसे मारा। ऐ लोगों, कुरान पाक में बबांगे दुहल अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाता है, ऐ ईमान वालों, खुद भी अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज हम हैं कि अपने घर वालों का हक मार रहे हैं, अपने बच्चों का हक मार रहे हैं, अपनी बच्चियों का हक मार रहे हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ औलाद के हुकूक क्या हैं,
बेटों के हुकूक क्या हैं, बेटियों के हुकूक क्या हैं, हम अपनी बेटी का हक मार रहे कि नहीं मार रहे, हम अपने बेटों का हक मार रहे कि नहीं मार रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन है जो अपनी बेटियों को आदाबे जिंदगी बताता हो, कौन है जो अपने बेटों को आदाबे जिंदगी से रूशनास कराता हो, कौन है जो अपने बेटों और बेटियों के लिए इस मामले में फिक्रमंद हो कि हमारे बेटे नमाजी बन जाएं, हमारे बेटे अच्छे अखलाक और किरदार वाले बन जाएं, हमारे बेटे और बेटियां नमाजी और परहेजगार बन जाएं। आखिर आओ मैं आपको एक हदीस पाक के जरिए से औलाद हुकूक के ताल्लुक से एक हदीस पाक सुनाता हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आओ तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है, अन जाबिर इब्न समुरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला अन युअद्दिब अर्रजुलु वलदहु खैरुन लहु मिन अन यतसद्दक़ बिसाइन। कुर्बान जाओ, हम अपनी औलाद का हक कितना मार रहे हैं। ऐ लोगों, कयामत में जब मालूम किया जाएगा, कयामत में जब हमें शर्मसार होना पड़ेगा, कयामत में जब हमें जलील और रुस्वा होना पड़ेगा सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने अपने बेटों को, हमने अपनी बेटियों को आदाब जिंदगी नहीं सिखाए, अदब नहीं सिखाया। आओ इस हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के हुकूक के ताल्लुक से जो फरमाया है, कितनी प्यारी बात बताई है। ऐ लोगों, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा इसी हदीस पाक पर हम और आप अमल कर लें तो एक ऐसा सिलसिला बन जाएगा कि हमारे बच्चे भी नेकोकार और मुत्तकी परहेजगार बनते हुए नजर आए। हदीस पाक का तर्जुमा सुनने से पहले एक तमहीद मुलाहजा फरमा लें। इसमें एक लफ्ज आया हदीस पाक में सा, और एक सा 4 किलो 90 ग्राम का होता, आधा सा 2 किलो 45 ग्राम का, और पूरा सा 4 किलो 90 ग्राम का होता। मेरी बात को गौर से आप मुलाहजा करें, गौर से सुने। एक सा 4 किलो 90 ग्राम गेहूं का होता है, 4 किलो 90 ग्राम गेहूं का एक सा। हम आप हैं, मस्जिद में भी पैसा देते हैं, मदरसे में भी पैसा देते हैं। हम आप हैं कि किसी जरूरतमंद को भी पैसा देते हैं, किसी हाजतमंद को भी पैसा देते हैं, किसी जरूरत वाले की जरूरत को पूरा करते हैं, किसी हाजत वाले की हाजत रवाई करते हैं। और 10, 20, 50 रुपए किलो, 2 किलो, 4 किलो आटा गेहूं हम दे देते हैं। और न जाने हमारी जिंदगी के रातों दिन में ऐसे कितने साबते पड़ते हैं कि इस तरह से पैसे कहीं मस्जिदों में हम भेज रहे हैं, कहीं मदरसों में हम भेज रहे हैं, कहीं रास्ता गली चलने वाले जरूरतमंदों को भी किलो, 2 किलो, 4 किलो हम गेहूं और आटा दे देते हैं या नहीं देते। और ये हमारा आपका मस्जिद में देना सदका है, ये हमारा आपका मदरसे में देना ये सदका है, ये हमारा आपका किसी जरूरतमंद को देना सदका है, किसी साइल को देना ये सदका है। जो भी 2 किलो, 4 किलो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए हम सदका करते हैं, चाहे ये सदका मस्जिद में करें, चाहे ये सदका मदरसे में करें, चाहे किसी मांगने वाले पर ये सदका करें, चाहे किसी जरूरतमंद पर सदका करें, हम ये 10, 20, 50 रुपए सदका करते हैं। और दुकानदारों की आदत होती है कि रोजाना चिल्लर 10, 20, 50 रुपए डाल लेते हैं। कोई मांगने वाला आता है, 2 रुपए उठाए दे दिए, 4 रुपए उठाए दे दिए, यूं सदका किया करता है एक दुकानदार। लेकिन आओ कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के ताल्लुक से, बेटों के ताल्लुक से, बेटियों के ताल्लुक से कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। हजरत जाबिर बिन समुरा से यह हदीस पाक मरवी है। हजरत जाबिर बिन समुरा रिवायत करते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अन युअद्दिब अर्रजुलु वलदहु खैरुन लहु मिन अन यतसद्दक़ बिसाइन। ऐ लोगों, एक आदमी के लिए, तर्जुमा सुने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक आदमी के लिए अपनी औलाद को दीनदार बनाना और हुस्ने अदब सिखाना और बेहतरीन अदब सिखाना। फिर से सुने तर्जुमा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक आदमी का अपने बच्चों को बेहतरीन अदब सिखाना, दीनदार बनाना, हुस्ने खुल्क सिखाना,
ये उस आदमी के लिए बेहतर है एक सा सदका करने से। एक सा यानी 4 किलो 90 ग्राम गेहूं सदका करने से पैगंबर इस्लाम ने फरमाया तुम्हारे लिए अफजल ये है कि तुम अपने बच्चे और अपनी बच्ची को नमाजी बना दो और बेहतरीन अदब सिखा दो। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बेशक 4 किलो 90 ग्राम तुम्हारे सदका करने से बेहतर है कि तुम अपने किसी बच्चे को नमाजी बना दो, अपनी बच्ची को नमाजी बना दो, अपने तुम घर वालों को नमाजी बना दो, अपने बच्चों को आदाब जिंदगी और इस्लामी जिंदगी के आदाब सिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक एक आदमी के लिए बेहतर है अपनी औलाद को अदब सिखाना 4 किलो 90 ग्राम गेहूं सदका करने से। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस पाक देखें, ये हदीस पाक दूसरी मिशकात शरीफ की हदीस है। अना अनस इब्न मालिक अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफजलु मिन अदबिन हसनिन। अब आओ इससे पहले इस हदीस पाक का तर्जुमा सुनने से पहले थोड़ी सी तमहीद मुलाहिजा कर लें ताकि बात वाज़ेह हो जाए और समझ में आ जाए। आज हर बाप ये चाहता है कि हम अपने बेटे को बेहतरीन गिफ्ट दें। आज हर माँ ये चाहती है कि हम अपनी औलाद को बेहतरीन तोहफा दें, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बापों के लिए और माओं के लिए जो तोहफा बताया है, कुर्बान जाओ कितना प्यारा तोहफा अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। आज किसी बच्चे का बर्थडे होता है, जन्मदिन मनाया जाता है, उस बच्चे के बर्थडे पर हर रिश्तेदार दोस्त अहबाब अपनी हस्बे हैसियत उसको गिफ्ट देता है। हर बच्चे के बर्थडे पर उसका बाप उसको गिफ्ट देता है, उसकी माँ उसको गिफ्ट देती है, उसकी बहनें उसको गिफ्ट देती हैं, उसके रिश्तेदार उसको गिफ्ट देते हैं। लेकिन वाह रे कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नाज और इल्मे गैब मुलाहिजा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ऐ अपने बेटों को दुनियावी गिफ्ट और तोहफे देने वालों, ऐ लोगों दुनियावी गिफ्ट और तोहफे देने वालों, अपने बच्चों के लिए सुनो। मेरे आका क्या फरमाते हैं, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफजलु मिन अदबिन हसनिन। मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बाप के लिए अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा और गिफ्ट ये है कि वो अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा और अदिया ये है कि अपने बच्चे को बेहतरीन अदब सिखा दे, हुस्ने खुल्क सिखा दे, हुस्ने अखलाक सिखा दे, मकारिमे अखलाक बता दे और समझा दे। हज़रात मेरी बात आप समझें, आज हम गौर करें, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तो जाते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो अपने बेटों से कहते हो बेटा चल मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए। आज हम में से कितने लोग हैं, माँ घर में नमाज पढ़ती है, कितनी माएं हैं जो अपनी बेटियों से कहती हो कि बेटी नमाज पढ़, बेटी सुबह उठ के कुरान पढ़, बेटी गुफ्तगू कर तो ऐसे कर, बेटे कलाम कर तो ऐसे कर, बेटे किसी से मिल तो ऐसे मिल। अदब की बात आ गई है, अदब के ताल्लुक से मैं एक बात और अदब का माना और मतलब समझाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अदब कहते किसे? यहाँ पर 2 हदीसों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के लिए अदब सिखाने की बात बयान फरमाई है। सवाल ये होता है कि अदब कहते किसे हैं, अदब होता क्या है? अदब का माना ये है किसी के साथ अच्छा मुआमला करना। अदब का माना है किसी के साथ अच्छा मुआमला करना। अदब का माना हमारी आवाम के अंदर तो महदूद है, हमारी आवाम और बल्कि हम में खवास कुछ लोग
ये जानते हैं कि अदब सिर्फ ये है कि बड़े को सलाम कर लिया जाए, बड़े की इज्जत कर ली जाए, बड़े का एहतराम कर लिया जाए, सिर्फ ये अदब है? नहीं, बल्कि अदब ये है किसी के साथ अच्छा मुआमला करना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ अच्छा मुआमला करना ये भी अदब, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छा मुआमला करना ये भी अदब, औलिया इकराम के साथ अच्छा मुआमला करना ये भी अदब, लोगों के साथ अच्छा मुआमला करना ये भी अदब। तो अदब अल्लाह के साथ भी होता है, अदब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी होता है, अदब औलिया इकराम के साथ भी होता है, अदब कुरान पाक के साथ भी होता है, अदब और दीगर चीजों के साथ भी होता है। तो अदब का माना और मफहूम महदूद नहीं है, बल्कि अदब का माना और मफहूम बहुत वसी है। इसमें तमाम आदाब आ गए। आदाब में से एक अदब ये भी है कि हम अपने बच्चे को बताएं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसी की इबादत की जाए। आदाब में से एक अदब ये भी है कि पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में पेवस्त की जाए, वलियों की मोहब्बत उसके दिल में पेवस्त की जाए, औलिया इकराम की मोहब्बतें उसके दिल में पेवस्त की जाएं। ये भी अदब है। हजरात, मैंने दो हदीसें आपको सुनाई हैं, इन दोनों हदीसों से हमें सबक लेकर के हमें ये जानना चाहिए कि हम ये तहैया कर लें कि हम अपने बच्चों को आदाब जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के मुताबिक जरूर सिखाएंगे। और आए तीसरी हदीस पाक, हजरत अनस बिन मालिक से हदीस पाक मरवी, आप फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामती अना वहुवा हाकज़ा वज़म्मा असाबिअहु। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दो बेटियों की परवरिश करे, दो बेटियों की परवरिश करे और बेहतरीन परवरिश करे, उन्हें अदब सिखाए, उन्हें दीनदार बनाए, दो बेटियों को दीनदार बनाए, बाहया बनाए, इफ्फतो मआब वाली खातून बनाए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस परवरिश करने वाले के बारे में कि जो अपनी दो बेटियों को बेहतरीन अदब सिखा दे और बेहतरीन परवरिश कर दे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कयामत के दिन वो और मैं दोनों साथ साथ होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो और मैं दोनों साथ साथ होंगे। और आपने अपनी उंगलियों को मिला के यूं दिखाया। चौथी हदीस पाक सुने। मैं अपनी बात को समेट रहा हूं और एक जरूरी बात जो करके जाऊंगा आखिर में, वो बात मेरी आप समाप्त करते हुए चले। अन इब्न अब्बासिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आला सलासा बनातिन औ मिस्लहुन्ना मिनल अखवात फअद्दबहुन्ना व रहिमहुन्ना हत्ता युगनियहुन्ना अल्लाह औ जबल्लाहु लहुल जन्नह। फकाला रजुलुन अबिस्नतैन फकाला अबिस्नतैन हत्ता लौ कालू औ वाहिदतुन लकाला वाहिदा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से हदीस पाक पर भी आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तीन बेटियों को या तीन बहनों को परवरिश करे, तीन बेटियों की या तीन बहनों की परवरिश करे, उन्हें पाले, उन्हें अदब सिखाए, उन्हें नमाजी बनाए, उनके अखलाक अच्छे कर दे, उनको बाहया बना दे, उनको इफ्फत मआब बना दे, फ़अद्दबहुन्ना उनको अदब सिखा दे, व रहिमहुन्ना और उन पर रहम करे, हत्ता युगनियहुन्ना अल्लाह उनको इतना भला बना दे, बेटियों को इतना अच्छा बना दे, बहनों को कि उनका निकाह कर दे, उनके निकाह से फारिग हो जाए। तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं औ जबल्लाहु लहुल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के लिए जन्नत को वाजिब फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 3 बेटियों को नेक बना के जाए, नेक बनाए, अच्छा बनाए, 3 बहनों को नेक बनाए, अच्छा बनाए और उनका निकाह कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है। और आगे सुनो, चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बहनों और 3 बेटियों की बात बयान फरमाई, 2 के बारे में नहीं बयान फरमाया, न 1 के बारे में, तो सहाबा इकराम जलवा फरमा थे। सहाबा इकराम में से किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अविस्नतैन, अगर किसी की 2 ही बेटियां हो, 2 ही बहनें हो, 2 बेटियों की या 2 बहनों की अच्छी परवरिश करके उनका निकाह कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, 2 बहनों और 2 बेटियों के साथ इस तरह हुस्न सुलूक करने वाला भी जन्नत में जाएगा। और सहाबा इकराम ने आपस में कहा, सहाबा इकराम ने आपस में कहा कि अगर कोई सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक बेटी या एक बहन की अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश के बारे में मालूम करता, तो अल्लाह के रसूल एक बेटी एक बहन की अच्छी तरबियत करने वाले के लिए भी जन्नत की बशारत देते। तो चाहे एक की परवरिश की जाए, तरबियत की जाए, अच्छा बनाया जाए, चाहे 2 को चाहे 3 को, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। अब आओ हम अपनी गुफ्तगू थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ बेटियों की बात आई, यहाँ लड़कियों की बात आई, यहाँ निकाह की बात आई कि जो बेटियों को पढ़ाए लिखाए, दीनदार बनाए, बाहया बनाए, इफ्फत माब बनाए और उनका निकाह हो जाए, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत देता है, निकाह हो जाए। अब थोड़ी सी निकाह के ऊपर बात, मुख्तार भाई, निकाह के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इस्लाम ने जो मुतालबा किया है, जो हम आप शादियां करते हैं, शादियों में जो इस्लाम ने मुतालबा किया है वो किस चीज का किया है? शादियों में इस्लाम ने जो मुतालबा किया है वो निकाह का मुतालबा किया है, वलीमे का मुतालबा किया है और महर का मुतालबा किया। ये 3 चीजें इस्लाम ने शादियों में 3 चीजों का मुतालबा किया है। निकाह का ताल्लुक लड़की और लड़के दोनों से हो गया, निकाह का ताल्लुक लड़की और लड़के दोनों से हो गया, यानी निकाह का मुतालबा लड़की से भी है और लड़के से भी है। दूसरी चीज महर का मुतालबा इस्लाम ने किया है। महर का मुतालबा किससे किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लड़के से, जो लड़का निकाह करेगा उस लड़के से इस्लाम ने महर का मुतालबा किया और उसी लड़के से इस्लाम ने वलीमे का भी मुतालबा किया। तो लड़के से जो मुतालबे किए हैं इस्लाम ने वो 2 किए हैं, एक महर का मुतालबा और एक वलीमे का मुतालबा। ये लड़के से ही है। मगर जरा आओ थोड़ी सी मौजूदा हालात पर गुफ्तगू कर लें। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि इस्लाम ने, कुरान ने, हदीस ने शादियों में जो मुतालबा किया है वो निकाह, महर, वलीमा, इन 3 चीजों का मुतालबा किया है। अब इन 3 चीजों के अलावा शादी और बारात में जितनी चीजें हैं वो सब की सब गैर इस्लामी चीजें हैं। इन 3 चीजों के अलावा जितनी भी चीजें हैं शादी बारात के अंदर, वो सब के सब गैर इस्लामी, गैर मजहबी चीजें हैं, गलत रस्म रवाज हैं, बिदातें हैं, बिदातें सय्या। अब आओ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम ने लड़के से वलीमे का मुतालबा किया, इस्लाम ने लड़के से महर का मुतालबा किया। मगर होता क्या है, मगर है क्या, है ये
कि लड़की वाले को जितना ज्यादा निचोड़ सको निचोड़। लड़की वाले से, इस्लाम ने लड़की वाले से, लड़की के बाप से, लड़की की माँ से, लड़की से सिर्फ निकाह का मुतालबा किया है, निकाह के अलावा और किसी चीज का मुतालबा नहीं किया है। लड़के वाले चाहते हैं कि लड़की वालों को जितना चाहो निचोड़ लो, जितना जुल्म कर सकते हो लड़की वालों पर जुल्म करके उन्हें भैंस की तरह दूहो, जितना ले सकते हो उतना लो। अब मैं मिसाल देके अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कोई बेचारा लड़की का बाप जिंदगी भर कमाता रहा, जिंदगी भर खून और पसीने की कमाई से उसने पैसा इकट्ठा किया और 5 लाख रुपए उसने इकट्ठा किया। 5 लाख इकट्ठा करने के बाद उसने अपनी लड़की के हाथ पीले करने के लिए रिश्ता भेजा। रिश्ते भेजे, कहीं कार का मुतालबा, कहीं बाइक का मुतालबा, कहीं इसका मुतालबा, कहीं उसका मुतालबा, मुकद्दर से कहीं भी लड़की का रिश्ता लगा, लग गया। अब रिश्ता लगा, लड़की ने 5 लाख, लड़की के बाप ने 5 लाख रुपए बना के रखे लड़की के हाथ पीले करने के लिए। ऐ जहेज मांगने वालों, ऐ लड़की के बाप पर नाजायज दबाव डालने वालों, सुनो, उसने 5 लाख रुपए इकट्ठा किए लड़की के हाथ पीले करने के लिए। तुमने कहा कि हमारे 200 बाराती आएंगे। उसने कहा नहीं भाई, क्षमता नहीं है, 150 कर लो। नहीं 200 नहीं, फिर तो 225 आएंगे, हमारा कोई आदमी रहने ना पाए। कुरान पूरी पढ़ डालो, पूरी हदीस पढ़ डालो। दावत का जहां कहीं भी बयान आया है वहां यह बयान आया है कि दावत कबूल करना सुन्नत है। दावत कबूल करना सुन्नत है। किसी पर प्रेशर डाल के 250 आदमियों की दावत कराना ये कहीं सुन्नत नहीं है, ये जुल्म है। आप मेरी बात गौर से सुने और उसको समझने की कोशिश करें। कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, जहां भी दावत की बात आई है अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया है कि कोई दावत करे तो उसकी दावत कबूल कर लो। ये कहीं इस्लाम में नहीं आया है कि प्रेशर डाल के पार्टी कराई जाए। नहीं साहब, आपको 50 आदमियों की पार्टी करना है, नहीं साहब आपको 250 आदमी मेरे खिलाना है, हमें सरासर ये तो जुल्म है। तुम कलमा पढ़ते हो, तुम मुसलमान हो, इस्लाम तुम्हारा क्या कह रहा है, तुम उससे कितना दूर जा चुके हो, तुम उससे कितना दूर चले गए हो। जरा गिरेबान झांकने की कोशिश करो। इस्लाम और पैगंबर इस्लाम तो फरमाते हैं कि दावत कबूल करना सुन्नत है, दावत कबूल करना सुन्नत है। और ऐ लड़की के बाप पर जबरदस्ती 250 आदमियों की दावत करवाने वालों, और फिर यही नहीं कि 250 आदमी हमारे आएंगे, हमारा कोई आदमी रहने ना पाए, बाराती कोई रहने ना पाए, हमारे रिश्ते। कितना बड़ा जालिम है, कितना जुल्म कर रहा है कि हमारा कोई आदमी रहने ना पाए। 250 आदमी और 300 आदमी तेरे दरवाजे पे आएंगे। और सिर्फ इतनी ही जुल्म पर इक्तिफा नहीं किया उसने, बल्कि उसका और आगे जब कलेजा बढ़ता है, जुल्म बढ़ता है, तो ये कहता है कि खाने में आप ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। ये जुल्म बालाए जुल्म, सितम बालाए सितम। अरे कम से कम 250 आदमी तुमने बोल दिए तो अब उसकी क्षमता देखो, जो खिला सके, जो उसे हैसियत हो वो करे। तुमने और ऊपर से सितम बालाए सितम ये बोल दिया कि ये भी खाना चाहिए, वो भी खाना चाहिए, हमारे मेहमानों की बेइज्जती ना हो। कौन सा इस्लाम है ये? कौन सा कुरान है मुसलमानों? कौन सा इस्लाम है जिसे तुम अपने गले से लगाए हो? आओ देखो, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम ने दावत कबूल करना सुन्नत बताया है। किसी पर प्रेशर नाजायज डाल के 250 आदमियों और 300 आदमियों की दावत कराना ये कहीं सुन्नत नहीं है, बल्कि ये सरासर जुल्म है और इस्लाम के खिलाफ है। और आगे देखें आप, जब 4 लाख और 5 लाख रुपए उस बेचारे ने इकट्ठा कर लिए, रख लिए,
खून और पसीने की कमाई से उसने जहेज लाके जमा किया, दुनिया भर का इकट्ठा किया। लड़के और लड़के के बाप ने वो सारा सामान समेटा, बटोरा और घर चला आया। अब आई है, गौर से सुने, अब आई जो असल बात करने जा रहा हूं और जिसमें हमारे लोगों की बड़ी बेहतियाती कह लीजिए, बेतवज्जोही कह लीजिए। सारा सामान बटोर के, सारा सामान इकट्ठा करके लड़की वालों की चमड़ी दमड़ी खींच के अपने घर आया। अब निकाह में कितना महर बंधा था, जब महर बंधने की बात आई तो बहस हो रही है। एक चाह रहा है कि 25,000 बंधे, एक चाह रहा है 50,000 बंधे। खैर 25,000 बंधा। लड़का और लड़के का बाप तैयार हुआ 25,000 बंधने पर कि साहब 25,000 महर बांध दिया जाए। 25,000 रुपए महर बांध दिया जाए। अब काजी साहब मौलाना गुफरान साहब ने फौरन सवाल किया कि ये 25,000 नकद हैं या उधार। अब हवा निकल गई, अब हवा निकल गई। ऐ बीवियों के महर मारने वालों, आओ कुरान पाक की आयतें मुबारका पहले सुनाता हूं तुम्हें। तुम 5 लाख रुपए का जहेज, उसकी चमड़ी और दमड़ी घसीट के अपने घर लाए, और जब उस बच्ची के महर की अदायगी की बात आती तो तुम अपनी बगले झांकते हो। उधार किया जाए, उधार कर दिया जाए। और अल्लाह अकबर, इतना ही सितम नहीं, इतना ही जुल्म नहीं, बल्कि जुल्म बालाए जुल्म देखें आप। जुल्म और बालाए जुल्म, सितम बालाए सितम ये कि 25,000 रुपए महर बांधा। मौलाना गुफरान ने कहा साहब उधार रहेगा कि नकद? इनकी जिम्मेदारी है पूछना मुअज्जल और गैर मुअज्जल, इनकी जिम्मेदारी। उन्होंने पूछा, उनका धीरे से बोला उधार कर दो, उधार कर दो। 5 लाख रुपए और 6 लाख रुपए उस बच्ची के माँ बाप से लाने वालों, जहेज और सामान लाने वालों, सुनो, उस बच्ची का हक के महर मारने वालों, महर का हक मारने वालों, आओ कुरान का मुताला करो। कुरान क्या कहता है? कुरान इरशाद फरमाता है, जरा कुरान को गले से तो लगाओ, तुम्हें कुरान सब कुछ देगा। जैसी तुम्हारी प्यास होगी, कुरान तुम्हारी उस प्यास को बुझाएगा। तुम आओ तो सही अपनी प्यास बुझाने के लिए, तुम आओ तो सही कुरान से लेने के लिए, तुम आओ तो सही कुरान से हासिल करने के लिए। कुरान महर के बारे में इरशाद फरमाता है, वआतुन निसाअ सदुकातिहिन्ना निहला फइन तिबना लकुम अन शैइन नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरिया। जरा तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। 5 लाख और 6 लाख का जहेज मार के लाने वालों, और फिर ऊपर से बीवी का महर मारने वालों, सुनो महर के बारे में परवरदिगार आलम क्या फरमाता है? वआतुन निसाअ सदुकातिहिन्ना निहला। ऐ लोगों, औरतों को उनके महर खुश दिली के साथ अदा करो। ये कुरान बयान कर रहा है, वआतुन निसाअ सदुकातिहिन्ना निहला, और औरतों को उनके महर खुश दिली के साथ अदा करो। कुरान तो कह रहा है कि औरतों का महर खुश दिली के साथ, हंसी के साथ, दिल के फरहतो सुरूर के साथ, विजदानी कैफियत के साथ बीवी का महर अदा करो। मगर महर की बात आती है तो बगले झांकते हैं, चेहरा सिकुड़ जाता है, चेहरे का जोग्राफिया ही बदल जाता है। अरे कुरान तो मुतालबा कर रहा है, वातुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, निहलतन का माना है खुश दिली के साथ, खुश दिली के साथ औरतों को उनके महर अदा कर। कुरान तो मुतालबा कर रहा महर दो। कुरान क्या कह रहा है? महर दो। और हम है कि 6 लाख रुपए का जहेज और चमड़ी दमली निकालने के बाद महर नहीं दे रहे। जबकि आगे कुरान मजीद खुद इरशाद फरमाता है, फ़इन तिबना लकुम अन शैइन नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरिया। पहले तो कुरान ने मुतालबा किया कि बीवी को उसका महर दो, जब उसके हाथ में पहुंच जाए फ़इन तिबना लकुम अन शैइन नफ्सन, फिर वो बीवी आपके दिए हुए महर में से अगर आपको कुछ वापस करे, फिर अगर वो आपके दिए हुए महर में से कुछ दे, कुछ अता करे,
फकुलूहु हनियम मरिया, तो बेरोक टोक उसको ले लो और खाओ। तो पहले तो कुरान ने कहा महर अदा करो, महर अदा करो, मगर सबसे ज्यादा शर्म की बात कुरान तो कह रहा है महर अदा करो, फिर जब महर बीवी के हाथ में पहुंच जाए तो वो अगर उसमें से दे तो ले लो, और ना दे तो कोई बात नहीं, उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। मगर बात यह है कि 6 लाख रुपए का जहेज लाने के बाद जब बीवी के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं मुफलिस और नादार बन के कि बीवी साहिबा माफ कर दो। नहीं, सोचने की बात है ये हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। कुरान तो कह रहा है महर दो, और तुम हो महर देने के बजाय उससे माफी तलाफी की बात कर रहे हो। कुरान ने तो कहीं महर माफी की बात ही नहीं की है। हदीस में कहीं महर की माफी की बात तो कई स्टेज के बाद है, जब तुम उस हालत में हो तब है महर की माफी। तुमने तो अपनी बारात में 3 लाख कैश खर्च किया, तुमने तो अपनी बारात में 4 लाख कैश खर्च किया, फिर महर के लिए माफी तलाफी का क्या मतलब? महर माफ क्यों करा रहे हो? महर माफी का क्या मतलब है? महर माफ नहीं, बल्कि कुरान ने मुतालबा किया महर अदा करो। और आगे दूसरी आयत देखो, महर के ताल्लुक से कई आयतें हैं, बड़ा चैप्टर है कुरान के अंदर, मगर मैं दूसरी आयत पढ़ के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। दूसरी आयत पढ़ के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। दूसरी जगह महर के ताल्लुक से परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वउहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीना गैरा मुसाफिहीन। तुम्हारे लिए हलाल की गई वो सारी औरतें जो मुहर्रमात के अलावा, जिनको कुरान और हदीस ने हराम कर दिया है, जिन औरतों से निकाह करना, उनके अलावा सारी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। अन तबतगू बिअमवालिकुम, कि तुम औरतों को तलाश करो अपने मालों के जरिए से। कुरान के लफ्ज पर आप गौर करें, कुरान कह रहा अन तबतगू बिअमवालिकुम, कि तुम तलाश करो औरतों को अपने मालों के जरिए। अरे यहाँ तो औरतों को तलाश किया जा रहा है कार और मोटर और जहेजों के जरिए। कुरान कह रहा है अन तबतगू बिअमवालिकुम, तुम तलाश करो औरतों को अपने मालों के जरिए। गैरा अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन, कि तुम उन्हें किलाए निकाह में लाने वाले हो, गैरा मुसाफिहीन, ना कि अय्याशी करने वाले हो। कुरान तो मुतालबा कर रहा है कि औरतों को तलाश करो माल के जरिए से, मगर कैसे नादान लोग हैं, औरतों को तलाश कर रहे हैं जहेज के जरिए से। और आगे कुरान फरमाता है फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, फमस्तमतातुम बिही, बस तुम में से जो उनसे निकाह करे। पहले अल्लाह ने क्या बयान फरमाया? मालों से तलाश करो। यहाँ माल से मुराद यानी महर के जरिए, मालों के जरिए तलाश करने का मतलब यहाँ महर के जरिए, महर के बदले औरत को, लड़की को तलाश करो। फिर आगे बयान फरमाया फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, बस तुम में से जो उनसे निकाह करना चाहे, फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, तो तुम उनको उनका मुकर्रर किया हुआ महर अदा कर दो। फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, तुम उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ महर अदा कर दो। माफी की बात बहुत बाद में आती है, जब हमारे पास लाखों रुपए खर्च करने के लिए हैं, डेकोरेशन के लिए है, लाइट के लिए है, गाड़ियों के लिए है, बारात ले जाने के लिए है, लाने के लिए है, वलीमे के लिए है। अफसोस की बात कि महर नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो महर के लिए नहीं है। आप जरा गौर करें, पैसे नहीं है तो जब महर बंधने की और महर की अदायगी की बात आती है, वहां पे हमारे पास पैसा नहीं होता है झूठ कहते हुए, हालांकि हमारे पास हर चीज के लिए पैसा है और हमने कैश हर चीज को लिया है, खरीदा है और अपनी बारात की है। मगर जब महर की अदायगी की बात आती है तो वहां माफी और तलाफी की बात आ जाती है कि महर माफ कर दो।
क्यों तुम नादार बन रहे हो बीवी के आगे? क्यों मुफलिस बन रहे हो बीवी के आगे? अरे तुम तो वो हो कि तुमने 4 लाख रुपए उस बीवी और उस लड़की के घर वाले से ऐंठे हैं, जहां कुरान ने ये कहा था कि तुमसे वलीमे का मुतालबा, कुरान ने तुमसे वलीमे का मुतालबा किया था। कुरान ने ये कहीं मुतालबा नहीं किया कि लड़की वाला 300 आदमियों को खिलाए और 400 आदमियों की दावत करे, ये कहीं नहीं बताया। इस्लामी जो मुतालबा है वो यही है कि निकाह किया जाए और महर अदा किया जाए और वलीमा किया जाए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करते हुए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हज़रात, अगर मुझसे बोलने में किसी किस्म की कोई कोताही हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक साहिब औलाद के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें आपको अपनी औलाद को अच्छा अदब, अल्लाह की मारिफत, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत, वलियों की मोहब्बत दिलों में डालने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बच्चियों को अच्छा अदब सिखाने की तौफीक अता फरमाए। और जो शादियों में गलत रस्में हैं, इन रस्मों से हम सबको अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।